तो भाई सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम। ये भाई जोधपुर से हैं और आप भाई जी जोधपुर से। आप भी जोधपुर से? बीकानेर बीकानेर। बीकानेर। ये भाई बीकानेर से, ये जोधपुर से हैं। हाँ। और बहुत दिन में अवसर मिला है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज आ रहे थे आप गोवा में, और गोवा में ये भाई मिल गए, अपने ड्राइवर भाई हैं। हमारे को भी बहुत खुशी हुई, हरियाणा का बंदा मिला ना, बहुत खुशी हुई। और तो ये आप गोवा में ड्राइवर की ब्रिज। ही हेल्प मरा वहाँ 24 घंटे और 12 महीने इनकी सेवा करा। हाँ पा तो ये भाई बताओगे इन कहाँ कहाँ कौन कौन है बॉर्डर पे, या ट्रैफिक वाले कहाँ कहाँ परेशान करे हैं, कौन कौन हिस्सा परेशान करे हैं, तो वो चीजें इनसे पूछेंगे। यो भाई उरे ने खड़ा है, यो अपना बीकानेर था, यो भाई है जोधपुर से। जोधपुर से। आ जाओ अंकल जी, एक बार आप भी आ जाओ नजीब। तो राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। हम इधर गोवा घूमने के लिए आते हैं, और हमारे राजस्थान, गोवा वगैरह हर स्टेट में गोवा के अच्छा कोई वो इतने कोई परेशानी नहीं है जितना राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार उधर में परेशानी ज्यादा है, और गोवा में कोई परेशानी नहीं होती है, और बहुत शांत एरिया है। और हम भी इधर आते हैं माल लेके, और हमारे को भी बहुत सपोर्ट मिलती है गोवा के अंदर, और हम घूमने के लिए जाते हैं तो तब मेरे को कोई तकलीफ आता नहीं है। ये मस्त एरिया है, एंजॉय करने के लिए मस्त एरिया है, और इसको गोवा शांत एरिया है। इसलिए भाई लोग हम घूमने के लिए आते हैं, ड्राइवर लोग जहाँ पे इधर से माल लेने के लिए आते हैं, ले जाने के लिए आते हैं, तब इधर एंजॉय में करते हैं। ब्रिज पे चलते हैं, आज कोलंबा ब्रिज है, और आगे कल बागा ब्रिज जाएंगे, पणजी ब्रिज वगैरह घूमते रहेंगे, 2 दिन घूमते ही रहेंगे इधर। तो भाई जी ओके भाई। आपको बॉर्डर अब है, जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर है, हाँ। एमपी बॉर्डर है, या अपना राजस्थान बॉर्डर है, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, आरटीओ कहाँ कहाँ परेशान करे हैं, या मान ले आपको जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले वो कहाँ कहाँ परेशान करे, थोड़े बताओ आप। भाई लोग हमारे को राजस्थान और महाराष्ट्र में ज्यादा आरटीओ की परेशानी है, और लगभग गोवा शांत एरिया है, कर्नाटक वगैरह ये शांत एरिया, कोई तकलीफ नहीं है। और राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और एक गुजरात में कहीं भी है, ताकि कम है। और बाकी ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान में है। हमारे राजस्थान वाले पुलिस, आरटीओ वगैरह सब परेशान, ट्रैफिक पुलिस वगैरह परेशान, गाड़ी वालों को तो बहुत परेशानी होता है। और ये बीजेपी सरकार है, किसान और गाड़ी ड्राइवर के पीछे ही पड़ा है, और इसमें कोई फायदा नहीं है। और बाकी पब्लिक को फायदा करता है, पर लेकिन किसान और ड्राइवर और मालिक को कोई फायदा नहीं है। ये दो के पीछे पड़ी हुई है ये बीजेपी सरकार, ये उसमें कोई फायदा नहीं है। हमारे के लिए पुलिस, आरटीओ, डीटीओ, ये ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब, मतलब ड्राइवर के पीछे, गाड़ी मालिक को ऐसे भी बचत नहीं है, तो भी वह क्या करे, उसकी ये सोच गलत हो गई ना। ये गाड़ी सबको पालते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई एक हम भी पालते हैं, सब हर पब्लिक ये गाड़ी के पीछे है, उसका बच्चे सब गाड़ी के पीछे है। क्योंकि हम माल ले जाते हैं कहीं दुनिया, कहीं भी जाओ करो काजो, तो हमें फौजी है ना, फौजी से जगह हम ड्राइवर है, ठीक है ना। फौजी और ड्राइवर बहुत परेशान है, और कोई बात नहीं है, ये सोचती नहीं है बीजेपी सरकार। तो भाई देखो, मैं परिवहन चालक मोर्चे है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। भाई ने पता नहीं, बात आती है उंगली उठती है सरकार के ऊपर। जो कार्यकर्ता नीचे वाले हैं, प्रधानमंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, एमएलए क्या करेगा, क्यों उन तक बात पहुंचती है तो कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, वो बात को उठाने के लिए तैयार नहीं होते, उसको दबाने के लिए तैयार होते हैं, सरकार की बेइज्जती होगी। तो ये चीजें आप लोग मत समझा करो, ना सोचा करो। जहां कोई भी गलती होती है, कोई भी गलती करता है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे मालक है, चाहे चालक है, उसके खिलाफ आप कानून कार्रवाई करो। और ड्राइवर को आप देखोगे एक नजर से, और जैसे कि आप गाड़ी को देखोगे, तो जनता और सरकार सबसे ज्यादा गाड़ी टैक्स देती है, और गाड़ी के ऊपर चले हुए हैं। ये नहीं है किसी और चीज के ऊपर। कंपनियां हैं, कंपनियां भी टैक्स देती हैं, कंपनी एक बार टैक्स देती है, गाड़ी वाला 50 जगह टैक्स देता है। ठीक है, तो ये भाई है अपना, क्या नाम है भाई जी अपना? परसाराम। परसाराम जी हैं, ये अपने बीकानेर से हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये भाई जी क्या बोलते हैं
और क्या क्या इनके दिमाग में बात चल रही है, कहाँ कहाँ परेशान होते हैं, ये भाई की पूछते हैं। तो भाई जी बोलिए परसाराम जी। इसमें ये है, सरकार की कोई बात नहीं, सरकार तो अपनी जगह काम करती है, वो कोई कांग्रेस बीजेपी हो, इसमें तो बीच वाला है नहीं, वो भ्रष्टाचार करता है। वो नेता लोग है, आरटीओ है, तो आरटीओ बीच में हो, सरकार ऊपर तक तो बात ही पहुंचती नहीं है, बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये बीच में नेता होता है, ये भ्रष्टाचार करता है। अब तो इसको पूछाता है, ऊपर तक कहाँ सरकार, मैन अब मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, तो उसको उसके घर पे थोड़ी जाती है कोई चीज, वो बीच में वो भ्रष्टाचार तो बीच में नेता करता है। बिल्कुल। ये तो आरटीओ तो बोलता है हमारे को तो नेता परेशान करता है, इसलिए हमारे को हफ्ता उगाना पड़ता है, तो गाड़ी वालों से पैसा लेना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ी जगह आरटीओ खड़ा तो रहता भाई है। ना मैं 1 मिनट बीच में चुप करना चाहूंगा। जो ये नेता लोग हैं, ये ड्राइवरा के घर परिवार की वोट लेकर न जीत पावे हैं, और उसके बाद में ड्राइवरों ने कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की भी। एक पुलिस वाला मरता है किसी भी कारण, तो उसको 2 करोड़ मिलते हैं। ड्राइवर मरता है तो उसको 10 रुपए भी नहीं है। उसकी डेड बॉडी भी घर तक नहीं पहुंचती सुरक्षित, उसके भी कई टुकड़े हो जाते हैं, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट ऐसे हो जाती है। तो हम ये कहते हैं सभी ड्राइवर भाइयों को भी, और चालक मालक को भी, और प्रशासन को भी, आप लोग पहले अपने बच्चों को, अपने घरवाली को विधवा करके, बच्चों को बिगर माँ बाप का करके, फिर ड्राइवर की तरफ उंगली उठाओ। आप ड्राइवर की गाड़ी रुकवाओ, उसको परेशान करो, ठीक है। कल ना आपके साथ में भी होना, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे कोई मंत्री संत्री कुछ भी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बहुत बड़े बड़े हुए हैं। क्या रावण था वो को विद्वान नहीं था क्या? वो 3 लोक का राजा नहीं था क्या? उसका आज वंश भी नहीं है। किस लिए नहीं है? उसने कुछ तो ऐसा किया है, उसका वंश नहीं है। तो आप लोग भी ये चीजें देख के, गीता का उपदेश लेकर के आप आगे बढ़िए। आपको सुरक्षा भी मिलेगी, जगह भी सुरक्षित मिलेगी, और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आंगे पंगे बंगे पैदा नहीं होंगे, नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत से लोगों की दुआ और बद्दुआ है। बद्दुआ बहुत गलत होती है और दुआ बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज लेके आप लोगों को चलना चाहिए। और हम सभी से ये निवेदन करते हैं, आप किसी भी ड्राइवर भाई को परेशान ना करें। इस ड्राइवरी लाइन में बंदा तब घुसता है जब उसको कोई भी जगह नहीं मिलती है। और ये भाई अभी आया है, इससे भी 2 बातें पूछ लेते हैं। भाई साहब, आप जी। क्या कहना चाहोगे? ड्राइवरी लाइन में बंदा कैसे आता है, क्यों आता है, कारण क्या होता है? बहुत ही मतलब कि जैसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम्म, नहीं पढ़े लिखे होने के खातिर लास्ट एंड फाइनल में कोई हथियार नहीं होता है, तभी तो हम इस लैंड में आते हैं। इस लैंड में आने के बाद में पुलिस प्रशासन है, आरटीओ प्रशासन है, जो है वो सब मतलब कि हाँ, ड्राइवर के ऊपर ही कोई कानून लागू होता है। जहां से स्टार्टिंग से जो भी कानून लागू होता है ड्राइवर के ऊपर स्टार्ट होता है। ये क्यों है? हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ड्राइवर के ऊपर, आप ड्राइवर से क्यों इतना मतलब कि आप नाराज हो, ये हमारे को कुछ बताने का कष्ट करा है। क्योंकि ड्राइवर मतलब कि एक सिपाही है, और ये सिपाही होते हुए भारत का एक सिपाही है, जैसे कि फौजी है, उसी तरह मतलब ड्राइवर है। फिर भी उसका शोषण कर रहे हो, क्यों का शोषण कर रहे हो? मतलब आप ड्राइवर से क्या चाह रहे हो? आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम आई बी गोस्वामी, राजस्थान से हूँ। भी गोस्वामी, राजस्थान से कहाँ से हो भाई? मैं जालौर से हूँ साहब। जालोर से भाई जी। जी। अब ये भाई बिल्कुल बढ़िया बोल रहा है। पहले नंबर पे अपनी सुरक्षा बल फौज आती है, आर्मी जैसे, ठीक है, आईटीबीपी, मतलब बहुत सी हमारी फौज की ब्रांचें हैं। दूसरे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है तो ड्राइवर से चलती है। अब इन भाइयों से एक एक चीज, तीनों भाइयों से और भी पूछवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग उस चीज का ये पूछो, मतलब आपके दिमाग में ये चीज होगी कि क्या पूछेगा और क्या हमारे को बताएगा। तो मैं आपको एक चीज और निवेदन करता हूँ, आप ये वीडियो को देखना जरूर। आप कितने आदमी हो एक गाड़ी के साथ में? हम अकेले ही बंदे हैं। अकेले बंदे हो? गाड़ी कौन सी आपके पास में? मेरे पास में वो 24 फुट गाड़ी है महिंद्रा में, और कितने टन? वो 10 टन में है। अच्छा अच्छा।
तो ये भाई ले रहा है 24 फुट हाँ। 10 टन में महिंद्रा की गाड़ी। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो भाई साहब? टाटा की आती है, वो 19 फुट की आती है, 60 टन वाली गाड़ी। 60 टन वाली 19 फुटी। बंदे कितने हो आप गाड़ी के साथ में? एक लगे। अकेला है। आप कितने मेरे कौन सी गाड़ी ले रहे हो? स्वराज माजदा गाड़ी है, 19 फुट की गाड़ी है और मैं अकेला ही चलाता हूँ। और मुझे ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, लेकिन आदमी नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि हम पुलिस वालों को आरटीओ को देते थे तो हम थक गए और हमारे बचत नहीं हो, तो वो हिसाब से अकेले रहते आपकी हैं। तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 15,000 रुपया है। आप ये देखिए, 15,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा, और वो यानी कि 28 स्टेटों में हिंदुस्तान की घूमता है। और एक 15,000 रुपये लेने वाला बंदा एक टोल पे खड़ा होता है और सुबह आता है, शाम को 8 या 9 बजे, 7 बजे, 5 बजे अपने घर पे चला जाता है। ठीक है, अपने घर पे जाके अपने बीवी बच्चों के पास में सोता है, खाना खाता है, बच्चों को सुरक्षित रखता है। ठीक है। और एक ड्राइवर 15,000 रुपये लेने वाला, वो मालिक की भी, पुलिस वाले को भी, दूसरे गाड़ी वाले की भी, दूसरी स्टेट में जाता है तो छोटी गाड़ी वाले की भी, आरटीओ डीटीओ, जैसे अपना ट्रैफिक पुलिस वाला है, कोई चौकी वाला है, वो रुकवा के उसको इतना परेशान करते हैं। ठीक है। कई बार तो क्या होता है, ड्राइवर इतना परेशान हो जाता है कि जो अपने बच्चों से भी बात करने के लिए मना कर देता है शाम के टाइम। तो आप लोग एक ड्राइवर के ऊपर आके, अगर मैं एक ड्राइवर हूँ, आप सोचिए, चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे विधायक है, चाहे एमएलए है, चाहे मंत्री है, उन चीजों को आप देखो। इन भाइयों से मैंने सीख ली है, इनकी सोच मैंने पढ़ी है, तो ही मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग ड्राइवरों को एक ऐसा अधिकार दो, सरकार, मेरा निवेदन है, जो फौजी के बराबर हो। जब ड्राइवर कहीं डेथ हो जाती है, कोई और बात, अपंग हो जाता है, तो उसको घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो उसकी बीवी बच्चों का क्या हाल होता है। वे बोलते हैं ना, अगर रोड पे आ गए, वे बहुत ज्यादा रोड पे आ जाते हैं। और एक फौजी एक्सपायर होता है, कोई बात होता है, उसको कितना मान सम्मान मिलता है। ठीक है। वो चीजें आप देखो। हमारे देश की दूसरी अर्थव्यवस्था, दूसरी मान लो या पहली मान लो, पहले फौज है, फिर दूसरी ड्राइवर है। तो आप देखो, हम फौज को हम बड़ी मान रहे हैं फिर भी, और हम दूसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था देश की चलाने वाले हैं ड्राइवर भाई। तो आप लोग ड्राइवर के बारे में सोचिए, और कोई भी फैसला करते हैं तो वो आप लोग सोच समझ के ड्राइवर के हक में ही फैसला हो। और ड्राइवर को कल न कोई बात हो जाती है, अपंग हो जाता है, या वो कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी भी गाड़ी चलाता है, तो उस लिए आप लोग कुछ न कुछ ड्राइवर की व्यवस्था करिए। और मैं ड्राइवर भाइयों को एक निवेदन और करना चाहता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड आप लेके जाइए पीएनबी बैंक में, और आपको 2,000 रुपये में 40 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलता है। आपको एसबीआई बैंक में आपको 2,000 रुपये में 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, और आपको हर साल वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। 2,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। या किसी भी मालिक की गाड़ी चलाते हो, या किसी भी कंपनी की गाड़ी चलाते हो, तो आप बात कर सकते हो। अगर मेरा इंश्योरेंस आप करवाओगे, नहीं करवाओगे हो। बाकी 15,000 रुपये मेरे हिसाब से तो कोई ड्राइवर की कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं है। ठीक है। कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा आदमी, कोई 15,000 रुपये एक दारू की बोतल आती है, पी जाते हैं, खा जाते हैं। ड्राइवर ऐसे ही पी जाते हैं। कहीं कंपनी में जाते हैं तो उसको पानी नहीं मिलता है, एक स्टाफ के लिए है। कहीं लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं मिलती है, एक स्टाफ के लिए है। सुविधा तो ये है ना ड्राइवर सब ये है सुविधा। देखिए ड्राइवर के लिए ये क्यों देखो, नहीं? ये मतलब कि अब 4 ये ड्राइवर रुके हुए हैं। एक राजस्थान से है, दूसरा गुजरात से है, तीसरा महाराष्ट्र से है और चौथा पंजाब से है। ये देखो सब्जी लेके आए। ये प्रशासन वाले जो ड्यूटी करने वाले अपने अपने घर जाके आराम से खाना खाते हैं। हम ये बने देखो बनाए सब्जी लेके आए, हम यहाँ बना के खाएंगे, ये रोड के ऊपर बना के खाएंगे हम। ये है हमारी मतलब कि ये फौजी से ज्यादा कष्ट क्या झेलना है। फौजी को भी बना बनाया खाना मिलता है, उनको बनाए बनाए, और हम तो ये देखो ये आपके और सामने ड्राइवर है। एक बना के खाता है। ये हम लेके आए, तो यहाँ आप बना के लोग रोड इस पे चीज बना को, के खाना पड़ेगा। और ड्राइवर की है ना इज्जत करने की कोशिश करिए। कोई भी, मैंने अभी 3-4 महीने पहले देखा था बॉम्बे महाराष्ट्र में ही, मैं गाड़ी नंबर तो नहीं बता सकता, वो लड़की थी, थार चला रही थी, उसने ड्राइवर को इतनी गालियां दी, वो पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या शिक्षा दी होगी। सिर्फ वो एक पैसे के ही चूर में होगी, इसलिए वो गालियां निकाल ली थी। नहीं तो लेडीज को और ड्राइवर को गाली देने का क्या हक बनता है और क्या मतलब बनता है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, आगे भाई लोग आप ड्राइवर से इज्जत से पेश आइए।
और मैं इन भाइयों से और अंत में कुछ कहना चाहेंगे तो मैं बोलता हूँ। भाई बताओ, अंत में कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, अब बस कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट को जो भी है वो सोचना के लिए, हम ड्राइवर लोग परेशान है ना, इसलिए आपको ये आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा भी ड्राइवर की सोचे, और हम भी इंसान हैं, हमारे को किधर नहीं देता है। हम फौजी के सेकंड नंबर फौजी है, ये भारत की सेवा हम भी करते हैं। वो तो अपन को किधर चाहिए, वो थोड़ा इंसाफ चाहिए ड्राइवर लोग को, और कुछ नहीं। आप भाई साहब? हाँ सर जी, मैं इतना ही सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे को ड्राइवर को थोड़ा सम्मान दे दिया जाए। यही हमारी आराधना है कि आप ड्राइवर को सम्मान दीजिए, हम भी एक फौजी है। जय हिंद, जय और भारत। ड्राइवर को क्या चाहिए? सामान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई देखो, इन भैया ने इतनी कुछ बात बताई हैं, और आप लोग भी थोड़ी सोचने की परिस्थिति में आओ और सोचो, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसी चीज है, हमारा फौजी है, सरहद पे है, उसके लिए खाना पहुंचाना, असला बारूद पहुंचाना, दूसरे हमारे जो विरोधी है उनके लिए लड़ने के लिए, मतलब हर चीज में एक ड्राइवर काम आता है, चाहे वो फौज का हो चाहे सिविलिंग हो। तो आप लोग सरकार से और अधिकारियों से हमारे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के आप लोग ड्राइवरों के बारे में कुछ सोचो, जो कि आगे आने वाली जनरेशन ये सोचे, अगर ड्राइवरों का मान सम्मान होने लग रहा है तो हम भी ड्राइवर बने। ठीक है, ड्राइवर बनने के लिए तो बहुत गणे, लाइसेंस बनवाने के लिए तो बहुत गणे लाइसेंस बने हुए हैं, अब ड्राइवरी करने के लिए आगे वाली जनरेशन में नहीं है बिल्कुल। तो हमारा सभी साथियों से ये निवेदन है, प्रशासन और सरकार से ड्राइवरों का सम्मान किया जाए। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।